नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा विषय है रामचरितमानस। समझ लीजिए, चाहे रामायण से संबंधित विषय है, जिसमें माता जानकी हनुमान जी से प्रश्न करती हैं और कि हनुमान जी, आपने सारी लंका जला दिया लेकिन आपकी पूंछ नहीं जली, आखिर क्या कारण है। आज का विषय यही है। हमारी कथा भी आज यही है और इसी पर हम आप सबको बताएंगे। यह कहानी हमारी आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय, अपनी लाइक, अपनी कमेंट ज़रूर देना। चलिए चलते हैं हम अपने कथानक की ओर। जब महाराज भगवान श्री राम रावण का संहार करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे और लंका का राज विभीषण को सौंप दिया, सारी सेना को साथ लेकर पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होता है और राजा बनकर भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे रहते हैं। एक दिन की बात है, दरबार लगा हुआ था और तीनों भाई अगल बगल में चंवर डुला रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान के चरणों को बैठ के दबा रहे हैं। बहुत अच्छा दृश्य है, देखने लायक दृश्य। माता जानकी को थोड़ा मजाक सूझा और उन्होंने कौतूहल बस एक प्रश्न कर दिया। बोले, बेटा हनुमान जी, आज तुम ये बताओ कि तुमने सारी लंका जला दिया लेकिन तुम्हारी पूंछ नहीं जली, क्या बात है। हनुमान जी ने कहा, माता, लंका तो सोने की थी और सोना भला आग में कहाँ चलता है, वो तो और निखर जाता है। माता ने कहा, नहीं बेटा, लंका भले सोने की थी लेकिन लंका जल गई और तुमने लंका जला दिया और तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी कहा, माते, वह कोई आग साधारण आग नहीं थी, वह तो पावक थी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। माता, वो पावक अग्नि थी। क्या कहा बेटा, पावक अग्नि? तो ये क्या कोई विशेष अग्नि होती है? बोले, हाँ माते, यह एक विशेष अग्नि होती है। तो ये कैसी अग्नि होती है? तो उन्होंने कहा कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। माता, वो अग्नि जो थी वो भगवान की क्रोधाग्नि थी, जिसमें सारी की सारी लंका जल गई। तब सीता ने कहा, ठीक है बेटा, मैं मान लेता हूँ कि वह पावक थी, भगवान के क्रोध रूपी अग्नि थी, लेकिन क्या आग भी अपना पराया देखती है? आग तो सबको जलाती है, वो तो किसी को छोड़ती नहीं। वहां लंका में एक तरफ विभीषण का घर नहीं जला, दूसरी तरफ तुम्हारे शरीर का एक रोंवा भी नहीं जला। जिस पूंछ में कपड़ा लपेट के आग लगा दी गई थी, उस पूंछ का भी एक बाल नहीं जला। आखिर बात क्या है, वो तो बताना पड़ेगा। बोले, हाँ माते, मैं जरूर बताऊंगा। वह पावक थी, भगवान के क्रोध की अग्नि थी, लेकिन अग्नि तो थी ही। लेकिन माते, उस अग्नि में केवल जलाने वाली ही शक्ति नहीं थी, उसमें तो बचाने वाली भी शक्ति थी। क्या कहा बेटा, उसमें बचाने वाली भी शक्ति थी? बोले, हाँ माँ,
उसमें बचाने वाली भी शक्ति थी। बोले वो कैसे? तब भगवान हनुमान जी माँ के चरणों पर गिर पड़े और बोले कि माता, मुझे मालूम है कि भगवान ने आपसे कहा था। बोले क्या कहा था बेटा? बोला, तुम पावक महु करऊ निवासा, जब लगे करऊ निशाचर नासा। तो हे माते, अब आप ही बताइए, जिस अग्नि में आदि शक्ति जगत जननी माँ जानकी स्वयं विराजमान है, उस आग में भला अपने पुत्र हनुमान जी का अहित कैसे कर सकती है? माता, उस अग्नि में तो आप स्वयं विराजमान थी, और ऊपर से आपका दिया हुआ कवच कुंडल, कवच रूपी आशीर्वाद कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। आपका ये आशीर्वाद जो हमारे लिए कवच का काम कर रहा था, और ऊपर से आप स्वयं उस अग्नि में विराजमान हैं, तो हमारा अहित कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे शरीर का एक रोम भी जल नहीं सका। सब लोग हंसने लगे। वाकई में बड़ी अच्छी बात कही थी हनुमान जी ने। और हम अब आप लोगों से पूछते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग अपनी राय, अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।